खान सर की राजनीतिक और मजहबी विचारधारा इस एक इंटरव्यू से पूरी तरह एक्सपोज हो गई। एक इंटरव्यू में अदिति त्यागी ने पूछा कि एक टीचर के रूप में आपको वक्त पर मैं से क्या दिक्कत है। पूछ रही हूँ कि जवाब में आपको खान वक्फ सर ने अमेंडमेंट टीचर एक्ट वाला जो झोला है उतार फेंका वो और पूरी कितना तरह आपको समझ खान आता बन है और गए। सही लगता है? बोले आप हमारे कानून में हमारी मर्जी के बिना बदलाव क्यों करना चाहते हम हैं? आपके घर में आपकी नीयत क्या है? आप महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दों से क्या ध्यान भटकाना चाहते हैं? आप हमारे अरे घर में मिस्टर आके खान, कहिएगा कि हम सरकार ठीक मुद्दों से करेंगे, आप ध्यान अलाउ हटाना करिएगा। चाहती है इंटेंशन तो क्या तुम है उन मुद्दों को उस ही चीज को? पकड़ो ना। आप सही तुम कीजिएगा, वक्फ आप जैसे मामूली रिटायर्ड जज मुद्दों को में नियुक्त क्यों कर दीजिए। उलझते हो? क्या पर मैं एज अ टीचर आपसे पूछ रही हूँ कि आपको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट जो है वो कितना आपको समझ आता है और सही लगता है? देखिए, वक्त अमेंडमेंट हम अभी भी बता रहे हैं, इंटेंशन क्या है। हम आपके घर में कहें कि आपके घर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, हम ठीक करेंगे, आप अलाउ करेंगे? आप हमारे घर में आके कहिएगा कि हम ठीक करेंगे, आप अलाउ करिएगा? इंटेंशन क्या है उस चीज को? आप सही कीजिएगा, आप रिटायर्ड जज को नियुक्त कर दीजिए, क्या जाता है? आप उसको अमेंडमेंट करके घुसा रहे हैं जो सर्विंग ऑफिसर है और ऑफिसर के ऊपर गवर्नमेंट का चलता है। तो गवर्नमेंट तो उसका ये कहना है कि आप जो सर्विंग आदमी को घुसा रहे हैं वो आपके इशारे पे काम करेगा। आपको अगर इसको सच में सही करना है, अब आप सिटिंग जजेस को बैठा दीजिए। क्या हाई कोर्ट के सिटिंग जज से भी पावरफुल कोई चीज किसी स्टेट में होती है? नहीं होती है। तो हमारा कहना है बस ये चीज कि जो भी चीज हो रही है ये देश के असली मुद्दों से भटकाने के लिए हो रही है। कॉन्फिडेंस संसद के प्रति खोते जा रहा है। आप सच में वक्त में जो अमेंडमेंट करना चाहते हैं, जो 2 मेंबर ले आ रहे हैं, आप जजेस को ले आ दीजिए यहाँ पर, क्योंकि अभी भी न्यायपालिका पे लोगों पर भरोसा है। या फिर आप अगर सुधार करना चाह रहे हैं तो क्या आपको उस कम्युनिटी का 1-2 इंसान पे भी भरोसा नहीं है? जो 2 इंसान को ला रहे हैं, क्या आपको उस कम्युनिटी के 2 अच्छे इंसान भी नहीं मिल पाए? तो वो तो कह रहे हैं कि उनका काम रिलीजन को चलाना थोड़ी है, उनका काम तो एडमिनिस्ट्रेटिव है। उनका दलील ये है ना, वो रिलीजन तो थोड़ी चलाएंगे। वैसे भी तो रिलीजन नहीं चलाती है। वक्त बोर्ड जो है वो रिलीजन कहाँ चलाएगी? नहीं, वो जो आर्ग्यूमेंट है कि भाई ये रिलीजियस मामलों में इंटरफेरेंस है या सरकार दखलंदाजी करना चाहती है, उसके संदर्भ में बैठ के इन लोग को कर लेना चाहिए। अब हम लोग शिक्षा क्लासरूम छोड़ के थोड़े बैठाएंगे यहाँ पे बच्चों को। हमारे यहाँ भी कोई कंसर्न होता है तो हम ऐसे लाठी लेके थोड़ी बैठ जाते हैं, उनकी भी बातें सुन लेते हैं। जो चीजें होती हैं, हो सकता है कि 10 बात बोलते हैं तो हमें 5 मानना पड़ता है, लेकिन उनके लिए तो बैठ के बात कर लेना चाहिए कि हम और आप थोड़ी सुलझा पाएंगे। यूसीसी तो बिना मतलब का सरकार हल्ला करके रखी। यूसीसी क्या है कि आपको डिवोर्स देना है तो कोर्ट में जाके डिवोर्स देना पड़ेगा। बेटी है तो बेटी का भी हिस्सा राइट हो सकता है। यहाँ पर आप 4-5 शादियां नहीं कर सकती हैं। शादी के लिए एक ही शादी करनी पड़ेगी। अगर किसी के हस्बैंड या वाइफ डेथ कर गई है या उसके पास वैलिड रीजन है, डिवोर्स हो चुका है, तभी कर सकती है। इतना छोटे सी चीज को जानबूझकर वो हल्ला कर रहे हैं यहाँ पे। वही हो गया कि घर में तबाही लानी है तो मेढक घुस गया, हल्ला कर तो सांप घुस गया, पूरा घर तबाह। बाद में खोजने के बाद पता चला मेढक था जी यहाँ पर। वही तो हो रहा है। यूसीसी है क्या? तो वो तो आप मानेंगे मुस्लिम समाज भी तो उस पे। मैम, ये तो गवर्नमेंट को बोलना चाहिए ना। हमारे कहने से एक बात बताइए, प्रधानमंत्री की बात तो मैं आपको नहीं कह रही। ये जो मुस्लिम समाज को जो लोग चला रहे हैं, ये जो बरगलाने का काम करते हैं, जो उसके मन में फियर डाल दे, तेरा घर छीन लेगा, तेरी बिजली छीन लेगा, तेरा पानी छीन लेगा, तेरे घर में घुस जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये जो फियर साइकोसिस है। इससे आप ये बात मानती हैं कि गवर्नमेंट के पास इतनी मशीनरी है, पुलिस डिपार्टमेंट है, मीडिया है, आईपीआरडी डिपार्टमेंट है, ये सब फेल्ड है उन बहकाने वालों के सामने? एक बार यदि हमारे प्रधानमंत्री या कानून मंत्री ये बात समझा देते हैं कि आप ये केवल तलाक देने के लिए आप घर बैठ के तलाक नहीं दे सकते हैं, आपको कोर्ट जाके तलाक देना पड़ेगा और कोर्ट एक्सेप्ट करेगी। जरूरी नहीं कि आपका एक्सेप्ट ही कर ले। और बेटी की भी हिस्से होते हैं। इस्लाम में तो पहले से बेटी का हिस्सा है। वो तो पहले से हिस्सा है, तो इसमें तो इस्लाम मुसलमानों को तो समझाना ही नहीं पड़ेगा। यूसीसी में क्या केवल मुसलमानों को दिक्कत आएगी? यूसीसी में सबसे बड़ा चैलेंज आएगा कोर्ट की वर्तमान व्यवस्थाओं को चेंज करने में, जो लंबित मामले हैं। तो यूसीसी लाने से न हिंदू को प्रॉब्लम है न मुसलमान को प्रॉब्लम है। यूसीसी लाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम अधिकारियों को है कि अब नए सिरे से बर्डन आएगा कोर्ट के ऊपर। ऑलरेडी इतने मामले लंबित हैं, बट इसको जानबूझकर एक नैरेटिव सेट किया गया है कि यूसीसी का मामला मुसलमान और हिंदुओं बनाम है। यहाँ पे ये कहीं से नहीं है नहीं है ना, है ही नहीं है। आप एक बिना मतलब का एक नैरेटिव सेट कर देंगे, कहेंगे बताइए ये चीज क्या चीज है, तो गलत चीज है नहीं। अगर आपको यह खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।